दोस्तों फाइनल में भारतीय महिला टीम लंका से बुरी तरीके से हार गई। सबका दिल टूटे, ये ट्रॉफी के अरमान भी। लेकिन इसके बाद तो भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपना आपा ही खो बैठी। उनका गुस्सा चरम पर था और अब अपनी दर्दनाक हार का सारा ठीकरा एक ऐसे खिलाड़ी पर फोड़ दिया। उनका ये चौंका देने वाला बयान सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर किस वजह से फाइनल में लंका से हार गई टीम इंडिया, ऐसा क्या बताया कारण हरमनप्रीत कौर ने, जिसने पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है। हार के बाद हरमनप्रीत का वो दिल तोड़ देने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया की इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 2024 टी20 विश्व कप के बाद पूरा हिंदुस्तान एक और ट्रॉफी की उम्मीद उस समय लगाए बैठा था जब हमारी महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2024 में कोहराम मचाकर रखा हुआ था। अपने सामने आने वाली सभी टीमों को धूल चटाकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी। ऐसा लगा था कि अब तो ये एशिया कप 8वीं बार हमारा होने वाला है, लेकिन 8वीं बार हमें केवल दुख, दर्द और तकलीफ मिली जब भारतीय महिलाएं इस फाइनल की घड़ी में श्रीलंका से बुरी तरीके से हार गईं। वो भी उस समय जब हमारी जीत निश्चित थी, लेकिन लंका ने यह मैच नहीं जीता है, बल्कि अपनी गलती से टीम इंडिया खुद हारी है और तोहफे में लंका को एशिया कप की ट्रॉफी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फाइनल में टीम इंडिया ने शुरुआत तो दमदार की थी। स्मृति मंधाना ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए 47 गेंद पर 10 चौकों की बदौलत 60 रन बना डाले। अंत में जेमिमा रॉड्रिक्स 29, ऋचा घोष ने 30 रनों का योगदान दिया, लेकिन स्कोर थोड़ा कम रह गया। 20 ओवर में भारतीय टीम केवल 165 रन बना पाई। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में दमखम था कि इसे हासिल करें। आखिर भारत के सामने श्रीलंका की क्या ही औकात थी, लेकिन दोस्तों श्रीलंका ने सच में अपने मैदान पर आज इतिहास ही लिख दिया। जब लंका की तरफ से मैदान में उतरी केवल 2 बल्लेबाजों चमारी अटापट्टू और हर्षित समर विक्रमा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर भारी पड़ गई और 140 करोड़ भारतीयों के आंसुओं का कारण बनी। जी हाँ दोस्तों, कप्तान चमारी अटापट्टू ने शुरू में मोर्चा संभाला। पहले 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई की। 43 गेंद में 9 चौके और 2 छक्कों की सजी 61 रनों की पारी खेली तो अंत में टीम इंडिया पर हर्षिता का बल्ला भारी पड़ा। इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए तूफानी छक्के से मैच को फिनिश किया। 51 गेंद पर 69 रन ठोक डाले और अपनी टीम को 18.4 ओवर में ही एशिया कप का चैंपियन बनाकर उन्होंने एशिया की सबसे महान टीम इंडिया को धूल चटाई और हमारे ट्रॉफी के अरमानों को भी चकनाचूर कर दिया। जिसके बाद हर एक खिलाड़ी उदास था, कई आंसू बहा रहे थे तो कईयों का दिल टूट गया था, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज और दुखी कोई था तो वो थी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनका तो गुस्सा ही चरम पर था क्योंकि उनके हाथों में भी एक कैच छूटा था। यहाँ तक कि अब हरमनप्रीत कौर ने भी इस दर्दनाक हार के कई बड़े कारण बताए थे। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। जब आप पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं और अंत में हार जाते हैं तब आपको समझ नहीं आता क्या फील करना चाहिए। हम सबका दिल टूटा है, हम सब निराश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपनी गलती की वजह से हारे। हमने बहुत कम रन बनाए थे। लंका अच्छी टीम है, उनके सामने यदि हमने 180 रन भी बनाए होते तो हम आसानी से ये मैच जीत जाते। यहाँ पर थोड़े से रन कम पड़ गए क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने लापरवाही से बैटिंग की और फील्डिंग में तो मैं ना ही बात करूं वही अच्छा है। हमारी फील्डिंग इस मैच में बेहद खराब रही। कई हमने रन आउट के मौके छोड़े, लगातार 2 कैच हमसे छूटे। मैंने खुद एक कैच छोड़ दिया क्योंकि यहाँ हवा बहुत चल रही थी तो गेंद को जज करना काफी मुश्किल था। कई बार गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। हमने एक्स्ट्रा रन दिया और भी कई बड़े बड़े कारण हैं। अब आप इस बहाने समझिए या कुछ और, हम हार गए और ऐसे में अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हार तो हार होती है। मैं श्रीलंका को जीत की बधाई देना चाहती हूं, लेकिन हम इस हार को शायद इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, अब हरमनप्रीत के इस बयान ने तो हर तरफ हड़कंप मचा दिया है और लंका की जीत को भी फील तो जरूर किया होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस फाइनल की सबसे रोमांचक हाईलाइट का वीडियो। दोस्तों वुमेन एशिया कप 2024 के फाइनल मुकाबले की जब शुरुआत हुई तब दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। जी हां, आपको बता दें डम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब इस फाइनल के अंतिम घमासान के लिए दोनों टीमें मैदान में उतरी तब सबसे पहले टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला हम पर ही भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें टीम इंडिया को इस फाइनल में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए खतरनाक शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना की शानदार जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में तहलका ही मचा दिया।
जैसे पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाज इनसे परेशान थे, इस फाइनल में भी उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्मृति मंधाना ने एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़े और टीम इंडिया को 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। हालांकि दोस्तों, तभी पावर प्ले खत्म होते ही 7वां ओवर लेकर आई कविशा दिलहारी ने शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां शेफाली 19 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी उमा छेत्री ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 8 ओवर में टीम इंडिया को 58 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन वो भी इस फाइनल में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाई। उन्हें 90 ओवर में लंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने अपना शिकार बनाया, जहां उमा केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में भारत की सबसे बड़ी बल्लेबाज और कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद काउंटर अटैक करने के लिए आई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा स्मृति मंधाना के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 68 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। एक तरफ से स्मृति मंधाना का बल्ला बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था, दूसरी तरफ से हरमनप्रीत कौर ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगानी शुरू कर दी, लेकिन केवल 11 गेंद पर 11 रन बनाकर हरमनप्रीत को भी वापस लौटना पड़ा। उनके रूप में भारत को तीसरा झटका लगने का असर स्मृति मंधाना को नहीं हुआ। उन्होंने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर टी20 इंटरनेशनल में अपना 26वां अर्धशतक पूरा किया और इस फाइनल में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनती हुई नजर आई। उनका साथ निभाने के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स मैदान में कदम रख चुकी थी। 13 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 90 रनों तक पहुंचाया, तो 14 ओवर में एक चौके की बदौलत भारतीय टीम को उन्होंने 100 रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया था। स्मृति अब अपने अटैक के मूड में आ चुकी थी। जेमिमा के सर पर भी मानो खून ही सवार था। 11-15वें ओवर में प्रियदर्शनी की बेदर्दी से कुटाई करते हुए जेमिमा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़े और टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से एक विशाल स्कोर तक आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जेमिमा का बल्ला आग बरसा रहा था। चमारी अटापट्टू की गेंद पर अगले ही ओवर में जेमिमा ने एक तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। हालांकि दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए दिलहारी ने अचानक से पूरे मैच का टीम इंडिया से छीनकर लंका की तरफ झुका दिया था। हाँ, उन्होंने पहले ही गेंद पर खतरनाक लग रही जेमिमा को रनआउट टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां जेमिमा 16 गेंद पर 3 चौकों और एक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिलहारी ने स्मृति मंधाना का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। भारतीय खेमा तो हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि स्मृति मंधाना भी 47 गेंद पर 10 चौकों की बदौलत 60 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर आखिरकार पवेलियन लौट गई थी। उनके आउट होने के बाद रनों की रफ्तार जरूर धीमी हुई, लेकिन 19वें ओवर में ऋचा घोष ने लगातार 2 चौके और एक तूफानी छक्का, वो भी दिलहारी के खिलाफ जड़कर 19 ओवर में टीम इंडिया को 158 रनों तक पहुंचाया। तो आखिरी ओवर में भी उनके बल्ले से एक चौका निकला। हालांकि वो पारी खत्म होने से पहले ही आउट हो गए। उन्होंने 14 गेंद पर 4 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 30 रन बनाए, लेकिन उनके इस खतरनाक कैमियो की बदौलत टीम इंडिया ने फाइनल में पूरे 20 ओवर खेलकर 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। पूजा वस्त्रकर 5 रन बनाकर नाबाद रही। अब भारतीय बल्लेबाजों ने लंका के सामने एक बड़ा और मुश्किल लक्ष्य कर दिया था, जिसका पीछा करना लंका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन लंका के पास भी एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते थे। यही डर भारतीय टीम को भी सता रहा था। ऐसे में अब इस फाइनल में टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाने के लिए लंका की तरफ से ओपनिंग क्रम में उनकी सबसे महान बल्लेबाज चमारी अटापट्टू के साथ बिस्मी गुनारत्ने मैदान में तहलका मचाने आई थी। पारी की पहली गेंद पर अटापट्टू ने रेणुका सिंह का स्वागत चौके से किया और टीम इंडिया को अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ से विस्मी गुनारत्ने ने रनआउट हो गई। वो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटी और टीम इंडिया को पहली सफलता बहुत जल्द मिली। लेकिन एक तरफ से चमारी अटापट्टू को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। उनका बल्ला नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। तीसरे ओवर में रेणुका सिंह की बेदर्दी से पिटाई करते हुए अटापट्टू ने लगातार 2 चौके जड़े और अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। उनका साथ निभाते हुए हर्षिता समर विक्रमा भी खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रही थी। पावर प्ले में इन दोनों को रोक पाना तो भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई। जहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई तनुजा कंवर का स्वागत ही जहां चमारी अटापट्टू के एक स्टेडियम पर तूफानी छक्के से किया, तो इस ओवर में तो उन्होंने तनुजा का करियर ही समाप्त कर दिया।
चौथी गेंद पर चमारी ने एक और तूफानी छक्का लगाया तो पांचवी गेंद पर मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका जड़कर चमारी ने इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे और 6 ओवर में श्रीलंका ने 44 रन ठोक डाले थे। इन दोनों के बीच एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हो रही थी जिसने भारतीय खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। लंका जीत की तरफ आसानी से बढ़ रही थी और भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। खास तौर से चमारी आटापट्टू तो एक तरफ से केवल चौके और छक्के से ही डील कर रही थी। वो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी यमराज बनी हुई थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 8 ओवर खत्म होने से पहले एक 50 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। 9वें ओवर में भी राधा यादव की पिटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े और 10वें ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ एक खतरनाक चौका जड़कर चमारी ने केवल 33 गेंद पर ही इस फाइनल में एक शानदार अर्धशतक ठोक टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को धुंधला कर दिया था। उन्होंने लंका को 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया था। अब केवल 10 ओवर में लंका को जीतने के लिए केवल 85 रन चाहिए थे, जो बनाना बहुत ही आसान था। ऐसा सबका मानना था। सबने सोचा कि लंका आसानी से जीत गए, लेकिन दोस्तों असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जी हाँ दोस्तों, भारत की जीत की उम्मीदें अब खत्म हो गई थी। उस समय टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की और ऐसा पलटवार किया कि देखते देखते ये मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ। ये मैच अंतिम ओवर तक चला गया, जिसमें यह कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और चमारी आटापट्टू में कौन सबसे महान महिला खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।